ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। मित्रों, हाजिर हूं मैं पंडित ब्रजेश वशिष्ठ एक बार पुनः आपके बीच में श्रावण मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और किस चीज के करने से आपको किस चीज की प्राप्ति होगी उस विषय में जानकारी लेके आप देखिएगा कि आपके जीवन में, आपके सामाजिक स्तर में, आपके समृद्धि में, आपके स्वास्थ्य में और सारी चीजों में किस चीज की कमी हो रही है और जिस चीज की कमी है उसे आप इस श्रावण मास में तनिक चीजें भगवान भोलेनाथ को उसके शिवलिंग पे अर्पण करने मात्र से आपको मिल जाएंगी। आप विचार करिएगा, अगर आपको सब कुछ चाहिए तो भोलेनाथ को सब कुछ चढ़ाइए, लेकिन पर डे, श्रावण मास में पर डे आपको ये चढ़ाना है। संकल्प के साथ चढ़ाइएगा, बिगर संकल्प के कोई सिद्धि नहीं मिलती है। संकल्प बिल्कुल ही सामान्य, हाथ में इस तरह से जल लीजिएगा। जल लेके आप बोल दीजिए, मैं अमुक व्यक्ति हूं, मेरा नाम ये है, मैं इस स्थान पे बैठा हुआ हूं, ये तारीख है और दिन का समय है। ये सारी चीजें मनोस्थिति से बोल दीजिएगा और कह दीजिएगा, मैं इस मनोकामना पूर्ति हेतु हे भोलेनाथ आपके शिवलिंग पर ये चीज चढ़ा रहा हूं, आप इसे स्वीकार करिए और मेरी मनोकामना को पूर्ण करिए प्रभु। ऐसा करके जल को गिरा दीजिएगा। अब आपकी पूजा भोलेनाथ तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल सरल और सिंपल है, बहुत कर्मकांड के चक्कर में नहीं पड़ना है। भाव है, बस भाव से पूजन करिए भोलेनाथ का। वो भोले हैं, दयालु हैं, सब कुछ दे देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या देना चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए भोलेनाथ पर। सबसे पहले आते हैं जल। मंत्रोच्चारण के साथ। नहीं आता मंत्र, घबराइए नहीं। नमः शिवाय ओम तो आता है, ओम नमः शिवाय तो आता है, कुछ ना आता हो शिव तो आता है ना। शिव 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 कहते हुए भगवान शंकर पे जलाभिषेक करिए। मंत्रोच्चारण के साथ शिवलिंग पे जल चढ़ाने से हमारा मन, हमारा स्वभाव शांत हो जाता है, हमारा चित्त शांत हो जाता है। देखिए कहीं आपका चित्त चंचल तो नहीं है। चढ़ाइए प्रभु और चित्त को शांत करिए। नंबर 2, भगवान शंकर को शहद चढ़ाइए। आपके वाणी में मिठास आ जाएगी, आपके वाणी में प्रेम आ जाएगा, करुणा आ जाएगी। आप बोलेंगे तो लोगों को प्रभावित कर जाएंगे। शहद चढ़ा के देखिएगा श्रावण मास में भगवान शंकर के शिवलिंग पे, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। भगवान के शिवलिंग पे दूध चढ़ाइए, भगवान शंकर को दूध चढ़ा के प्रणाम करिए। दूध चढ़ाने से आपको उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। अगर आपके शारीरिक कष्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई व्याधि लगी हुई है, बीमारी आपको परेशान कर रही है, तो ही चम्मच चढ़ाइए, थोड़ा ही चढ़ाइए, पर दूध जरूर चढ़ाइए भोलेनाथ को। दूध चढ़ा के देखिएगा आप अपने कष्ट को कितना से कितना कम कर सकते हैं और अगर कम कष्ट में है तो वो खत्म हो जाएगा। चढ़ाइए और ये लाभ उठाइए इस श्रावण मास में। अब आते हैं नंबर 4 पे। अगर आपको लगता है कि आपका स्वभाव गंभीर नहीं है, लोग कहते हैं यार अभी आप में बचपना है, आप बचपना कर जाते हो, तो गंभीर होइए और गंभीर होने के लिए भगवान शंकर के शिवलिंग पर दही चढ़ाइए। दही चढ़ाने से आपके व्यक्तित्व में गंभीरता आएगी, आपके ओज में गंभीरता आएगी और जो व्यक्ति आपसे मिलेगा आपको गंभीरता से लेगा, लाभ होगा। करके देखिएगा। अब आते हैं नंबर 5 पे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी इच्छा शक्ति कमजोर हो चुकी है, हमारी इच्छा शक्ति वीक हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, घी चढ़ाइए ना शिवलिंग पे। हाँ, गाय का शुद्ध देसी घी भगवान शंकर के शिवलिंग पे चढ़ाइए और देखेंगे इससे इच्छा शक्ति प्रबल होती है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, करिएगा, फिर मुझे बताइएगा। श्रावण मास चल रहा है प्रभु, आप देखेंगे आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व में क्या विकास हो रहा है, ये आप करने के बाद जानेंगे। हाँ, इसी के साथ आगे बताने से पहले मैं एक चीज तो आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा और कहना भी चाहूंगा और रिक्वेस्ट भी करता हूं। आप लोगों ने जो प्यार दिया है उसके लिए बहुत 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 आभार। साथ में अगर आप नए व्यूवर हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अभी तक आपने वीडियो देखा, आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, नहीं लगता है तो प्रभु माफ करिएगा। शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अब आते हैं नंबर 6 पे। कई बार ऐसा प्रश्न होता है, लोग कहते हैं जब पूजा में बैठते हैं तो हमारे विचार ही अपवित्र होने लगते हैं, कुछ और समझ में आने लगता है, अपवित्रता आती है। इस अपवित्रता को दूर करने का समय है ये श्रावण मास। भगवान को स्नान कराते समय जल में इत्र की कुछ बूंदे डालिए। ध्यान रहे मोगरा कदापि न हो, बाकी कुछ भी चलेगा।
इत्र की कुछ बूंदें डालिए और भगवान को प्रेम से, भाव से स्नान कराइए। ये विश्वास रखिएगा, अगर आपने ये किया तो आपके मन में पवित्रता आ जाएगी और बुरे विचार आपके मन से बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, नकारात्मक विचार आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे। अब आते हैं नंबर 7 पे। अगर ऐसा लगता है कि आप जो हैं और मान सम्मान समाज में उस हिसाब से आपको नहीं मिल पा रहा है, लोगों को आप प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, आपके व्यक्तित्व की छाप चाहकर भी लोगों के ऊपर नहीं बन रही है, तो आकर्षण का केंद्र बनिए ना। भगवान भोलेनाथ को इस श्रावण मास में शिवलिंग पे चंदन चढ़ाइए। चंदन चढ़ाने से आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, आपके ओज बढ़ेगी, आपकी प्रतिभा बढ़ेगी और लोगों के बीच में आपको मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा मिलेगी। चढ़ाइए चंदन और लीजिए ना, ये भोलेनाथ सब कुछ लुटा रहे हैं। औघड़ दानी है भोलेनाथ, सब दे रहे हैं, बस आप लीजिए। पात्रता होनी चाहिए और वो पात्रता आपको इससे मिलेगी। अब आते हैं नंबर 8 पे। विकार है ना आप में, नशा करने लगे हैं आप। अगर आप नशा करते हैं या किसी प्रकार का विसंगति है, विकार है, उसे दूर कैसे किया जाए? भांग खाने से नहीं, भांग चढ़ाने से। भांग लीजिए और भोलेनाथ को चढ़ाइए और उनसे ये प्रार्थना करिए, हे भोलेनाथ, मेरे अंदर के विष को, मेरे अंदर के विकार को आप हर लीजिए। आप हर हैं, आप इसे हर लीजिए। निश्चित तौर पे आपके विकार, आपका नशा आपसे दूर हो जाएगा। चढ़ा के देखिएगा इस श्रावण मास में। अब आते हैं नंबर 9 पे। सब चीज की तो चर्चा कर दी, बट श्री की चर्चा नहीं की। आपको लगता है कि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आपके पास समृद्धि की कमी हो रही है, तो क्या करिए? शक्कर चढ़ाइए, चीनी चढ़ाइए भोलेनाथ के ऊपर। आप देखेंगे आपकी सुख और समृद्धि बढ़ती जाएगी और निरंतर बढ़ती जाइएगा। चढ़ाइएगा और करके बताइएगा। अगर कोई भी प्रश्न है आपके तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम, जन्म को लेके, जन्म पंचांग को लेके, या आपकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष है तो उसके विषय में भी आप नीचे पूछ लीजिए। आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। और हमारा जो शुक्रवार को 8:15 पे लाइव सेशन होता है उसमें मैं आपकी कुंडली की विस्तृत चर्चा करूंगा। ओम नमः शिवाय। महादेव आपका कल्याण करे।